नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आज हम एक ऐसे जीव की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो प्रागैतिहासिक काल की याद दिलाता है। यह धरती पर मौजूद सबसे बड़ी और सबसे भारी छिपकली है। एक ऐसा प्राणी जो अपने आकार, ताकत और रहस्यमयी शिकार करने के तरीके के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं कोमोडो ड्रैगन की। यह विशाल सरीसृप जो केवल इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर पाया जाता है, एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जहां आज भी प्राचीन नियम लागू होते हैं। इसकी विशाल काया और डरावनी प्रतिष्ठा ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है, लेकिन इसकी कहानी में सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन की दास्तां भी छिपी है। यह कोई साधारण छिपकली नहीं है, ये एक शीर्ष शिकारी है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र के शिखर पर बैठा है। इसकी उपस्थिति ही पूरे द्वीप के जीवन को नियंत्रित करती है। इसकी त्वचा जो प्राकृतिक कवच की तरह काम करती है और इसके शक्तिशाली पंजे जो जमीन को खोदने और शिकार को फाड़ने के काम आते हैं, इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके जबड़ों में छिपी है, जहां घातक बैक्टीरिया और जहर का एक कॉकटेल मौजूद है। यह एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े शिकार को भी कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आज के इस सफर में हम इस शानदार जीव के जीवन के हर पहलू को करीब से देखेंगे। हम जानेंगे कि यह कैसे जीता है, कैसे शिकार करता है और इसके अस्तित्व को आज क्या खतरे हैं। हम इंडोनेशिया के उन एकांत द्वीपों की यात्रा करेंगे जहां यह राज करता है और समझेंगे कि क्यों यह जीव वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए इतना आकर्षक है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कोमोडो ड्रैगन के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं, जो धरती पर घूम रहे अंतिम डायनासोरों में से एक है। हर जीव की एक वैज्ञानिक पहचान होती है, एक ऐसा नाम जो उसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच एक विशिष्ट स्थान देता है। कोमोडो ड्रैगन का वैज्ञानिक नाम है। यह नाम इसके वंश वैरानस यानी मॉनिटर छिपकलियों के परिवार से आता है और कोमोडोएंसिस उस द्वीप को दर्शाता है जहां इसे पहली बार खोजा गया था, कोमोडो द्वीप। यह नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि यह इसके विकासवादी इतिहास और भौगोलिक जड़ों की कहानी कहता है। यह हमें बताता है कि यह विशाल प्राणी मॉनिटर छिपकलियों के उस प्राचीन वंश का हिस्सा है जो लाखों वर्षों से इस ग्रह पर मौजूद है। इसकी हर एक गतिविधि में, हर एक हरकत में हमें लाखों वर्षों के विकास की झलक मिलती है, जिसने इसे अपने वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित किया है। इसकी पहचान सिर्फ इसके नाम तक ही सीमित नहीं है, इसकी शारीरिक बनावट भी इसे अन्य सभी छिपकलियों से अलग करती है। इसकी मोटी पपड़ीदार त्वचा, जिसे ऑस्टियोडर्म्स नामक हड्डी की छोटी प्लेटों से मजबूती मिलती है, एक प्राकृतिक कवच की तरह काम करती है। इसके शक्तिशाली पैर और लंबे घुमावदार पंजे इसे उबड़-खाबड़ इलाकों में आसानी से चलने और शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इसकी लंबी, पीली और कांटेदार जीभ लगातार हवा को सूंघती रहती है, जिससे यह मीलों दूर से भी अपने शिकार की गंध का पता लगा सकता है। यह एक ऐसा संवेदी अंग है जो इसे अपने क्षेत्र में होने वाली हर हलचल से अवगत कराता है। नाम इस असाधारण जीव की जटिलता और भव्यता का प्रतीक है। जब हम कोमोडो ड्रैगन के आकार की बात करते हैं, तो हम वास्तव में प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति की बात कर रहे होते हैं। यह छिपकलियों की दुनिया का एक सच्चा जायंट है। एक वयस्क नर कोमोडो ड्रैगन की लंबाई आसानी से 2.5 से 3 मीटर यानी लगभग 8 से 10 फीट तक पहुंच सकती है। कल्पना कीजिए, यह एक छोटी कार की लंबाई के बराबर है और इसका वजन भी उतना ही प्रभावशाली होता है। आमतौर पर इनका वजन 70 से 90 किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन कुछ असाधारण रूप से बड़े नर 150 किलोग्राम या उससे भी अधिक के हो सकते हैं। यह विशाल आकार उन्हें अपने क्षेत्र में निर्विवाद राजा बनाता है, एक ऐसा राजा जिसके सामने कोई दूसरा जानवर खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। इनका यह विशाल आकार इन्हें न केवल एक डरावना शिकारी बनाता है, बल्कि यह इनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। एक बड़े शरीर का मतलब है कि यह गर्मी को अधिक समय तक बनाए रख सकता है, जिससे यह सुबह की ठंडक में भी सक्रिय रह पाता है। मादाएं आमतौर पर थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन वे भी काफी प्रभावशाली होती हैं। जब एक कोमोडो ड्रैगन अपनी पूरी भव्यता के साथ आपके सामने खड़ा होता है, तो उसका विशाल सिर, मोटी गर्दन और मांसपेशियों से भरा शरीर आपको यह एहसास दिलाता है कि आप एक ऐसे जीव को देख रहे हैं
जो समय के साथ लगभग अपरिवर्तित रहा है, एक जीवित जीवाश्म जो आज भी धरती पर राज कर रहा है। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी जीव है और इसकी आहार सूची बहुत व्यापक और भयावह है। यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र का शीर्ष शिकारी है और इसके मेनू में लगभग हर वह जानवर शामिल है जो इसके द्वीप पर रहता है। छोटे जीवों जैसे कीड़े, पक्षी और अन्य सरीसृपों से लेकर यह बड़े शिकार पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचाता। इसकी पसंदीदा शिकार सूची में जंगली सुअर, हिरण, बकरियां और यहां तक कि विशाल जल भैंसें भी शामिल हैं। यह एक अवसरवादी शिकारी है जो ताजा शिकार के साथ साथ सड़ा हुआ मांस भी खा सकता है। इसकी सूंघने की अद्भुत क्षमता इसे कई किलोमीटर दूर से भी मरे हुए जानवर की गंध का पता लगाने में मदद करती है। अविश्वसनीय रूप से कोमोडो ड्रैगन अपने शरीर के वजन का 80% तक एक ही बार में खा सकता है। इसका जबड़ा और पेट इस तरह से अनुकूलित हैं कि यह बड़े मांस के टुकड़ों को आसानी से निगल सकता है। ये कभी कभी छोटे कोमोडो ड्रैगन्स या इंसानों पर भी हमला कर देते हैं, जिससे ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। इनका चयापचय धीमा होता है, जिसका अर्थ है कि एक बार भारी भोजन करने के बाद ये हफ्तों या महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं। यह अनुकूलन उन्हें उन द्वीपों पर जीवित रहने में मदद करता है जहां भोजन की उपलब्धता हमेशा निश्चित नहीं होती। यह एक क्रूर और कुशल शिकारी है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि कोमोडो ड्रैगन के काटने की शक्ति उसके मुंह में मौजूद घातक बैक्टीरिया के मिश्रण में छुपी हुई है। ऐसा माना जाता था कि जब ड्रैगन अपने शिकार को काटता है तो उसकी लार में मौजूद लाखों बैक्टीरिया घाव में चले जाते हैं, जिससे बहुत तेजी से सेप्टिसीमिया या रक्त विषाक्तता फैलती है। इस संक्रमण के कारण शिकार कमजोर हो जाता है और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी लार में 50 से अधिक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए हैं जो इसे एक चलता फिरता जैविक हथियार बना देते हैं। वैसे यह सिद्धांत आज भी कुछ हद तक सही माना जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया निश्चित रूप से घाव को गंभीर रूप से संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन हाल ही के शोध ने एक और भी डरावना रहस्य सामने लाया है। अब यह पता चला है कि कोमोडो ड्रैगन के निचले जबड़े में खास ग्रंथियां होती हैं जो जहर का निर्माण करती हैं। यह जहर एक शक्तिशाली एंटीकोआगुलेंट होता है, यानी यह खून को जमने से रोकता है। जब ड्रैगन काटता है तो यह जहर घाव में चला जाता है, जिससे शिकार का खून बहता ही रहता है। इसके अलावा यह जहर रक्तचाप को तेजी से कम कर देता है, जिससे शिकार को झटका लगता है और वह बहुत कमजोर हो जाता है। तो कोमोडो ड्रैगन का काटना एक तरह से दोहरा हमला है, एक तरफ बैक्टीरिया से संक्रमण और दूसरी तरफ जहर से सदमा। यह घातक मिश्रण लगभग यह सुनिश्चित कर देता है कि चाहे शिकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका बचना बहुत मुश्किल है। कोमोडो ड्रैगन की शिकार करने की तकनीक सच कहें तो धैर्यघात और क्रूरता का एक अद्भुत मिश्रण है। यह एक सक्रिय शिकारी नहीं है जो लंबी दूरी तक अपने शिकार का पीछा करता है। इसके बजाय यह घात लगाकर हमला करने में माहिर है। अक्सर यह घनी झाड़ियों या पानी के स्रोतों के पास छुपकर घंटों तक इंतजार करता है, जहां शिकार के आने की सबसे अधिक संभावना होती है। अपने भूरे मिट्टी जैसे रंग के कारण यह आसानी से अपने वातावरण में घुल मिल जाता है। जब कोई असावधान हिरण या सुअर काफी करीब आ जाता है तो ड्रैगन बिजली की गति से हमला करता है। वैसे यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन केवल छोटी दूरी के लिए। इसका मकसद शिकार को तुरंत मारना नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य एक गहरा घाव देना होता है। अपने तेज आरी जैसे दांतों से यह शिकार के पैरों या पेट पर एक शक्तिशाली वार करता है। एक बार काटने के बाद ड्रैगन का काम लगभग पूरा हो जाता है। अब जहर और बैक्टीरिया अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। ड्रैगन बस धैर्यपूर्वक अपने शिकार का पीछा करता है, कभी कभी कई घंटों या दिनों तक। वह अपनी कांटेदार जीभ से हवा में शिकार की गंध का पता लगाता रहता है। धीरे धीरे जहर के कारण शिकार कमजोर और कमजोर होता जाता है, जब तक कि वह और आगे नहीं बढ़ पाता। तब कोमोडो ड्रैगन आता है और अपना भोजन समाप्त करता है। यह एक क्रूर लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी रणनीति है। कोमोडो ड्रैगन का जीवन, अगर आप गौर करें, तो धीमा और लंबा होता है, जो इसके प्राचीन स्वभाव से मेल खाता है। यदि वे वयस्कता तक पहुंचने में सफल रहते हैं,
तो वे प्राकृतिक वातावरण में लगभग 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि उनका जीवन खतरों से भरा होता है, खासकर जब वे युवा होते हैं। युवा कोमोडो ड्रैगन्स को वयस्क ड्रैगन सहित कई शिकारियों से खतरा होता है, क्योंकि नर भक्षण इनमें आम है। इससे बचने के लिए युवा ड्रैगन्स अपने जीवन के पहले कुछ साल पेड़ों पर बिताते हैं, जहां वे बड़े ड्रैगन्स की पहुंच से सुरक्षित रहते हैं। वे कीड़े, छोटे सरीसृप और पक्षियों को खाते हुए बड़े होते हैं, जब तक कि वे इतने बड़े न हो जाएं कि जमीन पर सुरक्षित रूप से रह सकें। इनका प्रजनन चक्र भी उतना ही आकर्षक है। संभोग का मौसम मई और अगस्त के बीच होता है और नर प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते हैं। विजेता नर को मादा के साथ संभोग करने का अधिकार मिलता है। सितंबर के आसपास मादा लगभग 20 से 30 अंडे देती है, जिन्हें वह जमीन में खोदे गए घोंसले में रखती है। वह अक्सर परित्यक्त मेगापोड पक्षी के घोंसलों का उपयोग करती है। अंडों को फूटने में लगभग 7 से 8 महीने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोमोडो ड्रैगन पार्थेनोजेनेसिस या वर्जिन बर्थ में भी सक्षम है, यानी एक मादा बिना नर के भी प्रजनन कर सकती है। यह एक दुर्लभ और अद्भुत अनुकूलन है, जो उन्हें अलग थलग द्वीपों पर अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। अपनी भयावह प्रतिष्ठा और शीर्ष शिकारी की स्थिति के बावजूद कोमोडो ड्रैगन का भविष्य सच कहें तो काफी अनिश्चित है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में कोमोडो ड्रैगन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि यह शानदार जीव विलुप्त होने के कगार पर है। इनकी आबादी बहुत छोटी और केवल कुछ ही द्वीपों तक सीमित है, जिससे वे खतरों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। इनकी संख्या अनुमानित रूप से कुछ हजार ही बची है और यह संख्या लगातार घट रही है। इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे मानव गतिविधियों से आते हैं। अवैध शिकार हालांकि अब कम हो गया है, फिर भी एक समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इनके निवास स्थान का विनाश और उनके शिकार जानवरों की संख्या में कमी है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ रही है, जंगल काटे जा रहे हैं और हिरण व सुअर जैसे जानवरों का शिकार किया जा रहा है, जिससे ड्रैगन्स के लिए भोजन की कमी हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक और गंभीर खतरा है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से उनके निचले तटीय निवास स्थान डूब सकते हैं, जिससे उनकी दुनिया और भी सिकुड़ जाएगी। इस प्राचीन प्रजाति को बचाने के लिए तत्काल और ठोस संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी कोमोडो ड्रैगन की कहानी। एक आकर्षक लेकिन खतरनाक प्राणी जो सही मायनों में अपने पर्यावरण का राजा है। यह एक ऐसा जीव है जो हमें डायनासोर के युग की याद दिलाता है, एक जीवित अवशेष जो लाखों वर्षों के विकास की कसौटी पर खरा उतरा है। इसका विशाल आकार, इसकी घातक शिकार तकनीक और इसका जटिल सामाजिक व्यवहार, सब कुछ इसे प्रकृति की सबसे प्रभावशाली रचनाओं में से एक बनाता है। यह सिर्फ एक छिपकली नहीं है, बल्कि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षक है, जिसकी उपस्थिति पूरे द्वीप के संतुलन को बनाए रखती है। इन शानदार जीवों और उनके नाजुक आवाज की रक्षा के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने 1980 में कोमोडो नेशनल पार्क की स्थापना की। यह पार्क, जिसमें कोमोडो रिंका और पाडार द्वीप शामिल हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यह पार्क न केवल ड्रैगन्स को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह उनके शिकार और उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करता है। संरक्षण के ये प्रयास वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्राचीन प्रजाति का भविष्य अब हमारे हाथों में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर घूमते हुए इस जीवित किंवदंती को देख सकें। कोमोडो ड्रैगन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी कितने रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं। यह हमें प्रकृति का सम्मान करने और उसके नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व को सिखाता है। क्या आपको कोमोडो ड्रैगन के बारे में और जानकारी चाहिए, या आप किसी और अद्भुत प्राणी के बारे में जानना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और प्रकृति की खोज जारी रखें।